गुड इवनिंग एवरीवन। केमिस्ट्री बाई एमसीएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सब लोगों का स्वागत है। बहुत सारे बच्चों की क्वेरी आ रही थी, उसी के बेसिस पे हम लोग एक वीडियो मैंने पहले बना दिया था कि अब आप लोग किसकी तैयारी करो। आज जो हम लोग फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर की जो प्रिपरेशन है उसके बेसिस पे हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि कैसे आप लोगों को प्रिपरेशन करनी है। जब मेरा 2013 के रिक्रूटमेंट में सिलेक्शन हुआ था तो मेरे 92 मार्क्स थे और ऑल राजस्थान जो थी वो 14th रैंक थी। तो देखो कहीं ना कहीं, जैसा मैंने आप लोगों को असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम में बताया था कि कहीं ना कहीं जीके का बहुत बड़ा रोल होता है सिलेक्शन में। जो जनरल नॉलेज का जो पेपर होता है उसका बहुत बड़ा रोल होता है। और देखना, अब आप भले आपको अब लगे ना लगे, लेकिन जब असिस्टेंट प्रोफेसर का रिजल्ट आएगा तो देखना उसमें भी वो बच्चे डोमिनेंट रहेंगे जिनके जीके में स्कोर अच्छा है। बहुत सारे बच्चे मिले हैं जिनके 30 प्लस भी स्कोर है, तो कहीं ना कहीं उनको बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि अब आप लोग देखो असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर में कि जो केमिस्ट्री थी वो लगभग सब बच्चों की बराबर हो गई। पेपर इस स्टैंडर्ड का आया कि सबकी भी नहीं तो मतलब जो बच्चों की तैयारी थी वो बच्चे काफ़ी हद तक बराबर रह गए। इसलिए देखो, आप कभी भी, मैं आपको लिख के तो क्या दूं, लेकिन मैं आपको एक विश्वास दिलाता हूं कि बिना जीके के आप सिलेक्शन नहीं ले सकते आरपीएससी की एग्जाम्स में। आपको जीके तैयार करना ही पड़ेगा। आपका चाहे नेट है, चाहे जीआरएफ है, चाहे गेट है, आप उस चीज़ को बिल्कुल भी इन्वॉल्व मत करना। चाहे आप नेट क्वालिफाई हो, चाहे आप जीआरएफ क्वालिफाई हो, चाहे आप गेट क्वालिफाई हो, ये ध्यान रख लेना। देखो, एक चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ, कंपैरेटिवली बता रहा हूँ, मैं किसी चीज़ को कमज़ोर या ज़्यादा नहीं बता रहा। नेट में आपके जो मार्क्स आते हैं वो 350 में से आते हैं, तो आपका लगभग 20-25 मतलब 25% पे लगभग आपका सिलेक्शन हो जाता है, नेट वगैरह हो जाती है। तो देखो, आपने कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मारा है, आप केवल 25% मार्क्स लेके आए हो। बाकी आरपीएससी की कहानी ये है कि आपको पूरे के पूरे करने 100%, और उसके लिए भी 70 से 80% आपको मार्क्स चाहिए सिलेक्शन के लिए। अब देखो कहाँ 25% और कहाँ 70 से 80% कंपैरिजन करके देखो आप लोग एक बार। तो मैं फिर कह रहा हूं, अगर आपको फर्स्ट ग्रेड की प्रिपरेशन करना चाहता है कोई, तो उसको ये माइंड में सेट कर लेना चाहिए कि बिना फर्स्ट पेपर के उसका सिलेक्शन इम्पॉसिबल है। मतलब एक तरह से असंभव है सिलेक्शन। वो ना सोचे कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा केवल केमिस्ट्री के बेसिस पे। ठीक है, अब देखो इस फर्स्ट पेपर के लिए हम लोगों ने क्या कर रखा है। अभी मैं स्टडी सॉरी अब स्ट्रेटेजी में आप लोगों को बता दूंगा, सारी प्लानिंग में आप लोगों को बता दूंगा क्या करना है, कहाँ से स्टार्ट करना है, क्या नहीं करना है, कौन सा पढ़ना है, कौन सा नहीं पढ़ना है, सारे बुक्स की लिस्ट में बता दूंगा आप लोगों को। ठीक है, एक चीज और देखो, यहाँ पे मैं बता देता हूँ बहुत सारे बच्चों के कंफ्यूजन रहता है कि सर फर्स्ट ग्रेड की प्रिपरेशन करें कि सेकंड ग्रेड की प्रिपरेशन करें। ये भी बहुत सारी क्वेरीज हैं आप लोगों की कि सर फर्स्ट ग्रेड की प्रिपरेशन करें, क्योंकि बच्चा ये सोचता है फर्स्ट ग्रेड में तो कितनी सीटें आएंगी, मुश्किल से 150 से 200। और यहाँ पे बच्चा सोचता है लगभग साइंस की 2000 सीटें आएंगी, मैथ की लगभग 3000 के आसपास सीटें आएंगी। अब बच्चे का सोचना भी सही है, क्योंकि देखो कहाँ तो वो 150 में कम्पीट करे और कहाँ वो 2000 में कम्पीट करे। लेकिन देखो मेरा ये मानना है अभी आप दोनों का टारगेट लेके चलो। क्योंकि दोनों का टारगेट इसलिए है क्योंकि जो बच्चा साइंस से है और जो केमिस्ट्री से पीजी है, उसको दोनों पेपर में आप सिलेबस उठा के देख लेना, मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, किसी को भी डाउट लगे तो मेरे से कॉल कर लेना आप लोग। दोनों पेपर में मिला के लगभग 100 क्वेश्चन सेम होंगे। फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के पेपर में दोनों में मिला के 100 क्वेश्चन सेम होंगे। वो मैं बता देता हूँ कैसे। लगभग देखो 45 से 50 क्वेश्चन केमिस्ट्री के आएंगे, जो फर्स्ट ग्रेड में भी आएंगे और सेकंड ग्रेड में भी आएंगे। लगभग देखो 20 क्वेश्चन आप साइकोलॉजी के मानो, लगभग 10 क्वेश्चन आप लोग
करंट के मानो जो फर्स्ट ग्रेड में भी होगा और सेकंड ग्रेड में भी होगा, ये लगभग साइकोलॉजी के, ठीक है, और ये केमिस्ट्री के, ठीक है, और लगभग 20 क्वेश्चन राजस्थान की ज्योग्राफी से रिलेटेड, और राजस्थान की ज्योग्राफी फर्स्ट ग्रेड में भी है और सेकंड ग्रेड में भी है। इसके अलावा पॉलिटिक्स इंडिया लेवल की, वो भी सेकंड ग्रेड में है और फर्स्ट ग्रेड में भी है। तो देखो, आप भागने की कोशिश मत करना चीज़ों से। आपको लगता है कि मैं बहाना बना लूँ, एक ही एग्जाम की तैयारी करूँ, नहीं। हाँ, करनी एक ही है, लेकिन कब करनी है एक ही, जब दोनों एग्जाम टकराएं। तो अभी तो रिक्रूटमेंट आने दो, तब तक आप लोग साथ लेके चलो, जब तक दोनों की डेट डिसाइड नहीं हो जाती। मैं इसलिए बता रहा हूं मैं ये सब इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हो सकता है कि फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के बीच में हो सकता है 3-4 महीने का गैप आ जाए। तो देखो, आप दोनों चीजों को अटेम्प्ट कर सकते हो। तो ऐसे देखो, बात में ही हार मत मानो आप लोग, एक सीधा सीधा कोई कहीं कुछ नहीं है। देखो, आप किसी का भी गाइडेंस ले लोगे, ऐसा नहीं है। आप एक अच्छे आदमी का जो खुद सक्सेस है, उस आदमी से आप एक बार बात करो तो सही, वो आपको एकदम सही सजेस्ट करेगा। आप किसी का भी कहना मान लेते हो, आप कम से कम उस आदमी के पास बैठो तो सही जो उस रास्ते से गुजरा है, वो आपको सजेस्ट करेगा। ज्यादातर लोग तो तैयारी करना ही नहीं चाहते, तो यार अपने तो बहाना बना लो, एक ही तैयारी होगी, फर्स्ट ग्रेड की होगी, सेकंड ग्रेड की होगी। नहीं भाई, अगर नौकरी लगनी है, समाज में रेस्पेक्ट पाना है, तो देखो मेहनत तो आप लोगों को करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये तो बेसिक। अब हम लोग आगे चलते हैं। देखो कैसे आज हम लोग फर्स्ट पेपर की स्ट्रेटेजी पे डिस्कशन करेंगे। देखो, इससे पहले हम लोग बता देते हैं आपको कि हमने जो कोर्स लॉन्च किया है हमारा हमने जो कोर्स लॉन्च किया है हमारा, उस कोर्स में हम लोग आपको केमिस्ट्री प्लस साइकोलॉजी, देखो एक तो हमारा जो होगा हमारे कोर्स में केमिस्ट्री की पूरी लाइव क्लासेज होंगी, ठीक है। जो हमारा साइकोलॉजी है उसकी लाइव क्लासेज, लाइव तो सॉरी, इसकी लाइव क्लासेज नहीं होंगी, इसके रिकॉर्डेड वीडियो होंगे, वो भी किसी दूसरे टीचर के होंगी, वो मेरे रिकॉर्डेड वीडियो नहीं होंगे। मैं जो भी है, आपने एक चीज़ देखी होगी मेरे कोर्सेज में, जो हमने कॉलेज लेक्चर में कहा था, असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में बताया था। देखो, सिलेक्शन होना आप लोगों का नहीं होना बहुत कुछ लक पे भी डिपेंड करता है, और देखो सारे तो सेलेक्ट हो नहीं सकते, सेलेक्ट तो 40 ही होंगे। तो देखो, सिलेक्शन एक दूसरी बात है, लेकिन हमने जो आपको प्रॉमिस किया था कि हम लोग आपको, ये लाइव क्लास नहीं होंगी, ये रिकॉर्डेड क्लास होंगी, जो भी 40-50 घंटे की क्लास होंगी, केमिस्ट्री की सारी लाइव क्लासेज होंगी जो मेरे द्वारा ली जाएंगी। साइकोलॉजी की लाइव क्लासेज नहीं होंगी, रिकॉर्डेड क्लासेज होंगी, और सारा मैटर उसमें करवाया जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखो, आपको सारे टॉपिक्स के, केमिस्ट्री के सारे टॉपिक्स की जो नोट्स हैं वो पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड करवाए जाएंगे। आपको क्लास से एक दिन पहले आपको पीडीएफ फॉर्मेट में नोट्स दे दिए जाएंगे, आप उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हो, आप उसका जिरोक्स करवा सकते हो, और आप उसको क्लास में लेकर के बैठ सकते हो। तो आपके जो नोट्स बनाने की प्रॉब्लम होगी वो खत्म हो जाएगी, बस आपको केवल कीवर्ड्स ऐड करने हैं। इसके बाद में आपको बुक लेनी है और बुक से आपको ऐड करना है, ठीक है। हम लोग इस पूरे कोर्स में 50 टेस्ट रखेंगे केमिस्ट्री के, लगभग 40 टेस्ट हमारे माइनर होंगे और लगभग 10 टेस्ट मेजर होंगे, ये आप लोग ध्यान रख लेना। माइनर टेस्ट में लगभग हमारे 50 क्वेश्चन होंगे और मेजर टेस्ट में हमारे वही लगभग पूरे के पूरे 120 क्वेश्चन होंगे। अगर साइकिल को इंक्लूड करके देंगे तो हम पूरे 150 क्वेश्चन का पेपर आपको देंगे, ठीक है। इन टेस्टों में देखो साइकोलॉजी के भी टेस्ट इन्वॉल्व हैं, ये भी आप लोग ध्यान रख लेना एक बार, ठीक है। इसके बाद आपको असाइनमेंट्स दिए जाएंगे, डीपीपीज होंगी हमारी, और जो लास्ट ईयर से जो क्वेश्चन है वो आप लोगों से डिस्कस किए जाएंगे। अब देखो, एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं, जो हमारा, हम ये मानते हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर के बैच में जो हमारी कमी रही, हम लोग उसको हमारी कमी मानते हैं कि जो भी टेस्ट हमने दिए आपको, हम उनका आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं करवा पाए। ये हमारा एक ड्रॉबैक रहा था। अब की बार हमने ये डिसाइड किया है कि जब आपको टेस्ट दिया जाएगा ऐप में, टेस्ट के बाद में आपको रिटर्न में ईच एंड एवरी क्वेश्चन का सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाया जाएगा।
ये आप लोग नोट कर लो, ये हमारे कोर्स का एक नया इम्प्रूवमेंट होगा, जो हमें पिछली बार लगा कि ये हमारी कमी रही थी। ठीक है, इसके अलावा देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें तो हैं, आप लोग देखते होंगे हमारे यहाँ पर, आप किसी भी स्टूडेंट को पूछ लो, हम लोग पर्सनल मेंटरशिप, मतलब कोई भी स्टूडेंट अगर हमें कॉल करेगा तो मैं खुद उनका कॉल अटेंड करता हूँ हमेशा। जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो रिजॉल्व की जाती है। देखो आप लोग खुद सोच के देखो कि आप लोग वो बच्चे जुड़ोगे हमसे, कॉलेज लेक्चर में भी वो बच्चे जुड़े जो नेट जेआरएफ है, आप सोच के देखो हम लोग आपको कौन सी केमिस्ट्री पढ़ाएंगे। लेकिन मैं फिर बता रहा हूँ, गाइडेंस का बहुत बड़ा रोल होता है लाइफ में, और जब बच्चा परेशान होता है तो उसको एक एक सहारे की ज़रूरत होती है कि मेरा टीचर मेरे को गाइड करे। लोग यहाँ तक, लोग आपको कहीं भी चले जाओ, आपका फ़ोन तो दूर, वो अपने खुद के नंबर भी नहीं देते हैं किसी स्टूडेंट्स को। लेकिन ऐसा नहीं है हमारे पास, हम बच्चे से खुद जुड़ते हैं, हम चाहते हैं कि बच्चा अगर प्रॉब्लम में है तो हम उसकी हेल्प करें। और आप किसी भी, हमारे लगभग 270 बच्चे थे हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर के कोर्स में, आप किसी भी बच्चे से पूछ लो, हो सकता है किसी टाइम हम लोग फ़ोन नहीं उठा पाए हों, लेकिन हमने ज़रूर सब लोगों से बात की है। ठीक है, तो हमारे कोर्स का ये एक एडिशनल पार्ट होता है जो कहीं नहीं मिलेगा, एक पर्सनल मेंटरशिप। और देखो एक और इम्पोर्टेंट बात मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि देखो आप खुद सोच के देखो कि वो बंदा या वो टीचर आपको बेस्ट गाइड कर सकता है जिस बंदे ने खुद ने वो एग्जाम निकाला है। और आपके सामने हमारे एग्जाम्पल 3 बार दिए, खैर पहले के मार्क्स नहीं है, लेकिन जो लास्ट बार मैंने दिया उसके मार्क्स नहीं है, लेकिन रिजल्ट नेट पे है, मैंने डाला भी था ग्रुप में, और मैं अभी भी कह रहा हूँ जो मैंने डाला है बिल्कुल सत्य है, और असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम की मार्कशीट भी मैंने डाली थी आप लोगों को। तो देखो आप खुद सोच के देखो, एक बार स्टूडेंट सोचे कि यार मेरे को ज़्यादा बेनिफिट कहाँ मिलेगा। जो बंदा खुद इस फेज से गुजर चुका है, और नहीं चलो वो आपको कुछ सिखा नहीं पाएगा, लेकिन कम से कम आपके एक्सपीरियंस से आपको बेनिफिट तो देगा ही 100%। ठीक है, अब देखो ये सारी, अब एक और इश्यू आता है, कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर हमारा कोर्स हिंदी मीडियम में होगा क्या। देखो आपको पहले बता देता हूं मैं, कोई झूठ नहीं हमारे पास, अगर हमारे पास हिंदी मीडियम के अलग से 25 से 30 बच्चे हो गए, तब देखो हमारी क्लासेस तो सेम रहेंगी। देखो मैं बता देता हूं आप लोगों को, क्लासेस तो कॉमन ही होंगी इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम की, बट हिंदी मीडियम वाले को हम लोग सब्जेक्ट मैटर, ठीक है, हिंदी मीडियम वाले को हम लोग सब्जेक्ट मैटर और टेस्ट सीरीज जो है वो हिंदी में प्रोवाइड करवा देंगे। ये 2 चीज़ें हम लोग प्रोवाइड करवा देंगे। बाकी देखो क्लासें हमारी कॉमन रहेंगी, हिंदी और इंग्लिश मीडियम की। अगर आपको लगे सूटेबल ये सारी चीज़ें तो आप लोग ज्वाइन करना, अदरवाइज तो देखो आपकी, देखो हम ये भी नहीं कहते, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों को कहूँगा कि आप कहीं भी कोर्स ज्वाइन करने से पहले एक बार सोचना जरूर कि हमें बेनिफिट कहाँ पे है। ठीक है, अब एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आप लोगों के माइंड में चलती है, हमारे कोर्स की प्राइस है 6,999। देखो लेकिन ये प्राइस केवल और केवल 10 अक्टूबर तक है। मैंने पहले भी बता दिया था, मैंने ये केवल 7 अक्टूबर तक रखी थी, लेकिन केवल और केवल आप लोगों की बात पे कि सर हम लोग कुछ क्लासेस लेकर के देखना चाहते हैं, तो कल से 7 तारीख से लगभग, या फिर 100% परसों से हमारा बैच स्टार्ट हो जाएगा। एक डिजिटल बोर्ड का अरेंजमेंट किया जा रहा है, तो वो जैसे ही सेटअप होगा, या तो कल हो जाएगा तो कल, अदरवाइज परसों वो 100% सेटअप हो जाएगा तो हमारी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, दूसरी चीज़ कि अगर आप हमसे ये कोर्स लेते हो तो 10 तारीख तक हम लोग ये जीके का कोर्स प्रोवाइड करवा रहे हैं। देखो हमने इस कोर्स के अलावा एक कोर्स और लॉन्च किया है जिसमें हम लोग क्या दे रहे हैं, जीके का जो पेपर है, फर्स्ट पेपर है, उसका सारा मैटर हम लोग पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड करवाएंगे। उसके असाइनमेंट्स आपको दिए जाएंगे, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस का वीडियो सॉल्यूशन दिया जाएगा, और 35 टेस्ट दिए जाएंगे। लेकिन ध्यान रख लेना, ये जो हमारा जीके का पेपर होगा उसकी लाइव क्लासेज नहीं होंगी। लाइव क्या, रिकॉर्डेड क्लासेज भी नहीं होंगी, मिस क्लासेज नहीं होंगी हमारी। ओनली और ओनली सब्जेक्ट मैटर दिया जाएगा, असाइनमेंट्स दिए जाएंगे, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के वीडियो सॉल्यूशन दिए जाएंगे, और 35 टेस्ट, जिनमें से 25 टेस्ट माइनर होंगे और 10 टेस्ट जो हैं वो मेजर होंगे, वो हम लोग इस कोर्स में प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, और अभी तक हमने ये रखा है कि 10 तारीख तक अगर कोई भी बंदा हमारे पास ये कोर्स परचेज करता है तो ये कोर्स आपको टोटल दोनों पेपर मिला के आपको पड़ेगा ये 6,999 में। लेकिन जैसे ही 10 तारीख एंड होगी,
आपको इन दोनों का पे करना पड़ेगा। अब देखो इसका पे नहीं है, ये हमारा एक तरह से कॉम्प्लीमेंट्री है, ये हमारे कोर्स के साथ फ्री है, लेकिन इसी कोर्स की जो प्राइस होगी हमारी वो 10 तारीख बाद 999 हो जाएगी। देखो उसके बाद हम लोग बिल्कुल भी डिक्रीज नहीं करेंगे, आप इस चीज़ों को अच्छी तरह से देख लेना, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया कोर्स का इंट्रोडक्शन। अब हम लोग आते हैं जो हमें वीडियो बनाना था। अब मैं आपको बता देता हूं कि आपको फर्स्ट पेपर की प्रिपरेशन करनी कैसे है। अभी तो देखो एक चीज़ और मैं बता देता हूं, अभी हम लोग थोड़ा सा स्लो चलेंगे। स्लो इसलिए चलेंगे, मैं बता देता हूं आप लोगों को, आप लोग माइंड में सेट भी कर लेना इस बात को। देखो मैं पहले बता देता हूं आप लोगों को, ये आरपीएससी है और आरपीएससी कब सिलेबस चेंज कर दे, ध्यान रखना। किसी भी कोचिंग को ज्वाइन करने से पहले ये आप लोग जज कर लेना कि उनकी मेंटेबिलिटी क्या है, कि कल को जैसे अब कोले लेक्चर का कोर्स था तो कोले लेक्चर के कोर्स में सिलेबस चेंज हो गया था, पहले पढ़ा दिया लोगों ने ज्वाइन कर लिया, लेकिन बाद में जाके सिलेबस चेंज हो गया। तो अभी हम लोग देखो शुरू के 1-2 महीने जब तक हमारा रिक्रूटमेंट नहीं आ जाता है या फिर सिलेबस नहीं आ जाता है, तब तक हम लोग थोड़े स्लो स्पीड से चलेंगे। वीक में 4 या 5 दिन क्लास रखेंगे, 2 दिन हम लोग डाउट डिस्कशन रखेंगे, ठीक है। देखो ये इसलिए कि कल को अगर सिलेबस चेंज भी हो गया तो हमें दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि नई चीज़ें ऐड कर दी जाएंगी, कुछ चीज़ें हटा दी जाएंगी, तो वो सारी तैयार करनी होंगी। अगर हम लोग सारा सिलेबस कर लेंगे पहले ही और फिर सिलेबस चेंज हो गया तो फिर दोबारा हो जाएगा। इसलिए देखो आप ज्वाइन करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं आपको बिल्कुल प्रॉपर गाइडेंस दे दूंगा। हम लोग शुरू में स्लो चलेंगे क्योंकि सिलेबस चेंज हो सकता है, क्योंकि 3-4 एग्जाम जो हैं फर्स्ट ग्रेड की इस सिलेबस के साथ हो चुकी हैं। ये मेरा पर्सनल व्यू है, इसलिए देखो सारी चीज़ों को सोच समझ के चलना पड़ता है, ठीक है। अब देखो जो पुराना सिलेबस है, जो हम लोग ये मान रहे हैं कि ये सिलेबस कंटिन्यू करेगा, उस सिलेबस के लिए मैं आप लोगों को एक जनरल स्ट्रेटजी बता देता हूं आपको करना क्या है। देखो ये जो पेपर, ये जो पहला पोर्शन है हमारा, हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, इंडियन हिस्ट्री, स्पेशल एम्फेसिस ऑन इंडियन नेशनल मूवमेंट। देखो इस पूरे पार्ट के लिए देखो, अगर देखो आप अलग अलग बुक्स की बात करोगे तो बहुत सारी बुक्स आपको खरीदनी पड़ेंगी, क्योंकि इसमें राजस्थान प्लस इंडिया दोनों हैं, ठीक है। तो देखो मैं बता देता हूं इसके लिए करना क्या है। देखो आप एक तो पनोरमा की बुक खरीदना जो फर्स्ट ग्रेड के नाम से आती है, ठीक है, पनोरमा की बुक खरीदना। इसके अलावा देखो आप जो राजस्थान बोर्ड की एग्जाम है, राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन आरबीएससी की 9th 10th और 11th और 12th में एक एक बुक चलती है राजस्थान जीके की, ये आप लोग ध्यान रख लेना। वो चारों बुक आपके पास होनी चाहिए, और इन बुक्स में जो जो टॉपिक राजस्थान के हैं वो सारे टॉपिक आपको कवर करने हैं, ठीक है। इसके अलावा भी जैसे अगर हम लोग देखें तो जैसे अगर ये टॉपिक है, जैसे महात्मा गांधी एंड इंडियन मूवमेंट, 1857 की क्रांति, कुछ ये नेता जो हैं जो आज़ादी के समय जो नेता थे, वीडी सावरकर, बंकिम चंद्र, इन सब के लिए अगर आप पढ़ना चाहो तो पनोरमा के अलावा एक इंडियन हिस्ट्री की विपिन चंद्रा की बुक आती है, उसको आप लोग देख सकते हो, ये ध्यान रख लेना, ठीक है। बाकी सारा देखो आप लोगों का जीके पढ़ा भी आपने असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्जाम में। अब देखो जो सबसे बड़ा आपको लगेगा प्रॉब्लम जो लगेगी, इसके अलावा देखो आजकल तो गूगल है, आप लोग देखो ये टैलेंट ट्रेड में आ भी रहा है, आप लोग गूगल का भी यूज कर सकते हो इन सारे मैटर्स के लिए कभी, जैसे एंशिएंट हिस्ट्री, अब एंशिएंट हिस्ट्री के लिए पूरी बुक थोड़ी ना पढ़ेंगे हम लोग, बाकी जो है मैक्सिमम जो है हम लोग इसके नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड करवाएंगे। अब देखो मैं एक बात बताता हूँ, जो ये बात मेरी आप लोग ध्यान से सुनना, क्योंकि ये बड़ा आप लोगों के लिए लॉजिकल बात है कि आप लोगों को, अब देखो बहुत सारे बच्चों की ये क्वेरी आती है कि सर हम इतनी बुक्स पढ़ेंगे कैसे। देखो दो क्वेरी मेरे पास मेनली आती हैं कि सर हम लोग कहाँ से स्टार्ट करें, और एक ये आता है कि सर हम लोग इतनी बुक पढ़ेंगे कैसे।
अरे दोस्तों, मैं बताऊं आप लोगों को लगता ही है, अरे बिपिन चंद्रा की बुक है तो बिपिन चंद्रा की बुक पूरी थोड़ी ना पढ़नी है। इसमें से मुश्किल से एक दो चैप्टर पढ़ने होते हैं। पनारमा की बुक पूरी नहीं पढ़नी होती है, मुश्किल से 5-7 चैप्टर पढ़ने हैं। आरबीएससी की जो 9, 10, 11, 12 की बुक है, उसमें से 5-7 चैप्टर पढ़ने हैं। आप कभी मत सोचना कि आपको पूरी बुक पढ़नी पड़ेगी। बस आपको तो एक चीज दिख जाती है, ओ यार इतनी बुक का कोई मतलब नहीं है। ये पूरा मिला के एक बुक भी नहीं बनेगी ये। आप एक बार पढ़ना स्टार्ट तो करो, आपको खुद को समझ में आ जाएगी कि हमें करना क्या है, हमें करना क्या है। ठीक है, तो एक तो आप कभी भी बुक के नाम से मत डरना, क्योंकि आपको देखो, आप किसी भी कोचिंग वाले को उठा के देख लो, मैक्सिमम आपको कोई भी कोचिंग वाला बुक सजेस्ट नहीं करता। आप चाहे किसी भी कोचिंग के वीडियोज उठा के देख लो, किसी भी कोचिंग की ऑफलाइन क्लास में जाकर के देख लो, आपको वो लगभग किताबों को अवॉइड करेगा, क्योंकि वो चाहते ही नहीं कि बच्चा बुक पढ़े। क्योंकि जैसे जैसे वो बुक पढ़ने लगेगा, हम लोगों का रास्ता थोड़ा सा दरकिनार हो जाएगा, बच्चे हमारे पास नहीं आएंगे। अगर बच्चों ने बुक पढ़ना स्टार्ट कर दी, अगर आए तो भी फिर वो सामने क्लास में खड़े हो जाएंगे, सर इसका आंसर बता दो हमें। और ये टीचर कभी नहीं चाहता कि उसके बच्चे उससे क्वेश्चन करें। तो मैं आप लोगों को फिर बता रहा हूं, बुक से कभी डरना नहीं है, बुक ही आपके सच्चे साथी हैं। और अभी असिस्टेंट प्रोफेसर का आपने देखा होगा पेपर जीके का, बिना बुक के कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, इसके अलावा जो राजपूत वाला पार्ट है, ये शिवाजी वाला, वो भी आपको बिपिन चंद्रा में मिल जाएगा। देखो पनोरमा में तो सारा मैटर मिलेगा ही आपको। मैं ये बता रहा हूं कि उसके एडिशनल में अगर आप लोग कुछ पढ़ना चाहते हो तो आप लोग बिपिन चंद्रा की बुक आप लोग यूज कर सकते हैं। बाकी राजस्थान वाला सारा मैटर आपको आरबीएससी की बुक से मिल जाएगा, और यहाँ से क्वेश्चन आते भी हैं, आप लोग ध्यान रखना इस चीज़। जैसे महाराणा प्रताप, मुगल हिस्ट्री, ये सारे क्वेश्चन आपको, ये सारा मैटर जो है आप लोगों को, ये देखो ये खैर विपिन चंद्रा की तो मॉडर्न आ गई थोड़ी सी, ये मिडाइवल हिस्ट्री का पार्ट होता है, लेकिन फिर भी पनोरमा में मिलेगा, और जो राजस्थान वाली बुक है उसमें ये मैटर मिल जाएगा। फिर भी आपको लगता है कि और भी पढ़ना है, तो आप लोग, फिर मैं और अच्छी बुकें सजेस्ट कर दूंगा। लेकिन देखो, अब इतने छोटे मैटर के लिए बुक पढ़ना इतना पॉसिबल भी नहीं होता है। ठीक है, एक और जो क्वेरी आती है कि सर हम लोग कहाँ से पढ़ना स्टार्ट करें, देखो मैं बता देता हूँ उस चीज़ का सॉल्यूशन आपको। अगर जिनका जीके ठीक है, देखो वो डायरेक्टली बुक से पढ़ सकते हैं। जिनका जीके ठीक है और उनको लगता है कि मैंने पढ़ रखा है, मेरा थोड़ा बहुत कवर है, वो लोग डायरेक्टली बुक से पढ़ सकते हैं, जिनको बेसिक नॉलेज है। लेकिन अगर जिनको शुरुआत नहीं करनी है जीके की, जिनके लिए जीके बिल्कुल नया है, वो लोग पहले किसी भी कोचिंग या किसी के भी नोट्स से स्टार्ट करें पढ़ना। डायरेक्टली बुक ना उठाए कोई भी स्टूडेंट, मैं बता रहा हूं 3 लाइनें भी नहीं पढ़ पाओगे आप बुक की। डायरेक्ट बुक मत पढ़ना, पहले किसी भी कोचिंग के या कहीं भी आपके बनाए हुए किसी के भी जो नोट्स हैं हैंड रिटन, वो नोट्स पढ़ना। और जब आपको लगे कि यार मेरे को नॉलेज हो गया इन नोट्स से, तब आप लोग बुक पे जाना है आप लोगों को, ये आप लोग ध्यान रख लेना। ठीक है, तो कहां से स्टार्ट करना है मैंने बता दिया आप लोगों को। तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है, एक और जो 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 मोस्ट लोगों का क्वेश्चन है कि सर मेरे को तो पॉलिटिकल में 5 क्वेश्चन करने हैं, और सर देखो 3 क्वेश्चन तो मेरे नॉलेज से हो जाएंगे, या मेरे को बेसिक नॉलेज है 3 क्वेश्चन उससे हो जाएंगे, और सर मेरे को बुक पढ़ने की क्या जरूरत है। भाई ऐसी बात है, वो 3 क्वेश्चन तो सबके सही होंगे, वो 2 क्वेश्चन आप सही करोगे ना, तभी आप सिलेक्शन की क्राइटेरिया में जाओगे। अब बच्चे क्या करते हैं यार, अपन ये मैथ्स क्यों पढ़े, जनरल साइंस क्यों पढ़े, ये हम लोग क्या है रीजनिंग क्यों पढ़े, पॉलिटिकल क्यों पढ़े, पढ़े तो नॉर्मल पढ़ लें, कोचिंग के ही नोट्स पढ़ लें। नहीं, ये वहम है आपका। वो 3 क्वेश्चन आपको आते हैं, नो डाउट आप करोगे, लेकिन भाई वो 2 क्वेश्चन जो करेगा ना वही तो आगे निकलेगा, बाकी सब 3 क्वेश्चन तो सबके बराबर है। आगे बात समझ में। तो ये सारी चीजें देखो, अपने आप को आप माइंड सेट बनाओ चीजों का, बिना माइंड सेट आपका काम नहीं होगा, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। बाकी देखो कहीं भी कुछ भी डाउट है तो हम लोग हैं ही आप लोगों की हेल्प के लिए। ठीक है, तो हिस्ट्री का मैंने बता दिया है, करना क्या है आप लोगों को वो मैंने बता दिया है। आगे चलते हैं। आगे देखो, ये सारा पार्ट जो है मैथ्स और रीजनिंग का पार्ट है, ये आप लोग ध्यान रखना। ये थोड़ा सा स्टेटिस्टिकल का पार्ट है। ठीक है, तो देखो इसमें क्लियर कट बात बता देता हूं मैं आप लोगों को। एक तो देखो, नॉर्मली तो आप लोगों को क्या करना है, ये सारे क्वेश्चन आरबीएससी की किताबों में मिल जाएंगे आपको। मैथ्स की, रीजनिंग वाले नहीं मिलेंगे, छोड़िए आपको। ये जो मैथ्स के तो जितने भी हैं, ये जो है
ये अगर आपको इसमें दिक्कत हो तो आप लोग 11th क्लास की स्टैटिस्टिक्स की बुक यूज कर सकते हो, स्टैटिस्टिक्स की बुक यूज कर सकते हो 11th क्लास की एनसीईआरटी की। ये देखो सेकेंडरी लेवल का है, ये आपको मैथ की बुक में मिल जाएगा सारा, और ये भी सारे क्वेश्चन मैथ की। इसके अलावा आप देखो, अगर आप लोग पढ़ना चाहो प्रैक्टिस के लिए, एक मैथ की बुक आती है आरएस अग्रवाल, और एक रीजनिंग की बुक आती है रामनिवास मथुरिया। देखो ये बुक आपको देख के डर लगेगा, आप देखो मैं कह रहा हूँ डरना छोड़ दो आप लोग। अब इस बुक में से, इन दोनों बुक में से आपको मुश्किल से 3-3 4-4 चैप्टर पढ़ने हैं। इस बुक में 1000 पेज होंगे, शायद 1000 पेज होंगे दोनों बुक में, लेकिन डोंट वेरी, अभी आपके पास टाइम है। आप लोगों को केवल 3 से 4 चैप्टर में आपका काम हो जाएगा। आप लोग दोनों बुक परचेज कर सकते हो, पढ़ सकते हो। बाकी तो देखो मार्केट में तो पनोरमा की बुक में भी ये मैटर मिलेगा आपको, लक्ष्य की बुक में भी ये मैटर मिलेगा, दक्ष पब्लिकेशन की बुक में भी ये मैटर मिल जाएगा आप लोगों को। लेकिन मैं वो क्वालिटी बता रहा हूं जिससे आपको सिलेक्शन लेना है। ऐसे तो हम भी देंगे आपको नोट्स, कोचिंग वाले भी नोट्स देते हैं, सबको ही देते हैं, सिलेक्शन सबका नहीं होता। आगे बात समझ में? तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है एक बार कि कैसे क्या करना है आपको, वो सारी चीजें। तो ये आपका यहां से हो जाएगा। देखो, और अभी देखो एक चीज और मेरे माइंड में आ गई, मैं बता दूं आप लोगों को, जब तक एग्जाम डेट नहीं आती है, आप लोग समझना मेरी बात को, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं आप लोगों को, जब तक एग्जाम डेट नहीं आती है तब तक आप लोगों की जो तैयारी होगी वो बेस्ट प्रिपरेशन में आती है। आप बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हो, लेकिन जैसे एग्जाम डेट आ जाएगी उसके बाद आप लोग बुक्स नहीं पढ़ सकते, आपका माइंड डाइवर्ट हो जाता है, आपको वो डेट दिखाई देगी। अभी आपको वो, जब तक वो डेट आपकी आंखों के सामने नहीं है तब तक आप डेप्थ में चीज़ों को पढ़ोगे, बुक्स में आप पढ़ोगे, डेप्थ में जाने की कोशिश करोगे, चीज़ों को समझने की कोशिश करोगे। लेकिन जैसे ही डेट आएगी आप लोग बिल्कुल एग्जाम पे कंसंट्रेट कर लोगे, उस समय ये सोचोगे यार ये छोड़ो ये छोड़ो। तो ये भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपकी सफलता में और आपके सिलेक्शन में। आगे चलते हैं। देखो हिंदी के लिए तो देखो वेल नोन है, जो मैं पढ़ता हूं वो आपको सजेस्ट कर रहा हूं मैं, जो राघव प्रकाश की जो बुक आती है। पढ़ना क्या है, देखो रट्टा मारना है, सीधी सी बात है भाई। अब संधि वंधि तो फिर भी समझ लोगे, अब ये जो पर्यायवाची है, ये विपरीत अनेकार्थक है, शब्द युग्म है, शब्द शुद्धि है, इनका क्या समझोगे भाई। ये उपसर्ग है, प्रत्यय, रट्टा ही मारना पड़ेगा। तो बस कुछ नहीं, रोज अपना टारगेट डिसाइड करना, आज इस चीज का रट्टा मारना है, आज इस टॉपिक का रट्टा मारना है, शुरू के दिन से स्टार्ट कर देना, एग्जाम तक 10-10 15-15 बार रिवीजन हो जाना चाहिए, एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा 5 में से। ठीक है, अब बात आती है इंग्लिश की। इंग्लिश सब लोगों की वीक है, देखो राजस्थान में हो सकता है बहुत से लोग इंग्लिश मीडियम से हो तो उनका हो सकता है, बाकी देखो मैं कहूँ तो मेरी भी इंग्लिश वीक ही है देखो। लेकिन फिर भी जैसे मैं जो बुक सजेस्ट कर रहा हूँ आप लोगों को, मेरे को जो ठीक लगी, जो मैंने पढ़ी आरएस की प्रिपरेशन में और इनमें जो मैंने पढ़ी, वो बुक मैं आपको एक बार बता देता हूँ। देखो एक तो रैन एंड मार्टिन की बुक आती है, रैन एंड मार्टिन की बुक आती है, एक तो आप लोग वो बुक परचेज कर सकते हो, रैन एंड मार्टिन की बुक आती है इंग्लिश की। और एक जो आती है वो आर के रस्तोगी की, ये दोनों वैसे आरएस में पढ़ते हैं हम लोग, लेकिन वो ये मैटर अगर हमें पढ़ना ही है तो हम लोग ये यूज कर सकते हैं, जो जो टॉपिक आपके सिलेबस में है वो टॉपिक आप लोग पढ़ लेना बस। ऐसा तो है नहीं कि भाई सारे टॉपिक हमें पढ़ने हैं। बाकी इंग्लिश के लिए तो देखो आप एक जनरली गूगल भी यूज कर सकते हो, क्योंकि गूगल तो इंग्लिश के लिए तो जिंदाबाद है ही। तो यहाँ से आपके दोनों के जो आएंगे 5-5 क्वेश्चन करने हैं, तो आप लोग इन दोनों बुक में से कोई भी बुक आप लोगों को जो सूटेबल लगे आप मार्केट में देख लेना। देखो आप, मैं बता रहा हूँ आपको, ये मैं वादा कर सकता हूँ, आप बुक पढ़ना स्टार्ट करो, आपका एक रवैया जो नेचर है, जो आपका एक क्राइटेरिया डिसाइड करने का आपका चेंज हो जाएगा। आप देखना 2-3 महीने में आपके नॉलेज में जो इम्प्रूवमेंट होगा ना, आप ये कहोगे ये कोई मतलब नहीं है ज़्यादा कोचिंग वोचिंग का, सेल्फ स्टडी बेस्ट है। और सेल्फ स्टडी का मतलब ये है कि आपको बुक पढ़नी है बस। ठीक है, तो ये इंग्लिश और हिंदी का अपना हो गया है। आगे चलते हैं। करंट अफेयर्स सबको पता है, 2 चीज़ें हैं, पीडी प्लस मूमल। देखो अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, खैर बताऊंगा मैं बाद में आपको, एक बार स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग बैच कल या परसों में, फिर एक बार जैसे एडवर्टाइजमेंट भी आ जाए तो मैं बताऊंगा आपको कि पीडी कैसे पढ़नी है आपको। आप लोग पीडी में क्या करंट पढ़ लिया, पीडी वेरी इंपॉर्टेंट, इससे आप लोग आपका जीके भी तैयार कर सकते हो। देखो इसमें बहुत सारे ओल्ड पेपर आते हैं, पूरे देश के एग्जाम्स के पेपर आते हैं, इसमें
जो है लेख आते हैं कि नहीं अलग अलग टॉपिक्स के बारे में, इनमें बहुत जगह क्वेश्चंस आते हैं। मैं बताऊंगा आप लोगों को एक एक छोटे से वीडियो में कि आप लोगों को पीडी को, बस पीडी में आप लोग क्या करते हो, करंट पढ़ लिया छोड़ दिया, ये नेता, ये है, ये खिलाड़ी, ये जगह, ये पैलेस, नहीं, उसको कैसे यूटिलाइज करना है वो सारा मैं आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, इसमें कुछ टॉपिक हैं जो आपको पीडीयूडी में नहीं मिलेंगे, तो वो आप लोग देख लेना। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से आप लोग साइंस के स्टूडेंट हो, आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी नहीं इसमें। जैसे ये है आपका देखो, ये जो है ये तो योजनाओं के बारे में आ गया, एक तरह से हम लोग कहें तो इकोनॉमिक्स में आ गया है थोड़ा सा। जैसे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, देयर पोटेंशियल, ये सब आपने फर्स्ट ग्रेड में पढ़ाई है। हेल्थ इश्यूज, स्पेस प्रोग्राम्स जो ये, लेकिन ध्यान रखना ये सारे करंट के इश्यूज होंगे, मुश्किल से 2-3 साल पुराने इश्यूज आपको तैयार करने हैं। ये नहीं कि हमें 10 साल पहला पढ़ना है, ये आप लोग ध्यान रख लेना। बाकी फाइनली देखो नीचे करंट पे भी आ गया जो आपको पीडी से पढ़ना है, कॉन्टेम्प्रेरी इवेंट्स इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। मैं बताऊंगा आपको कैसे पढ़ना है कि जैसे ये इसरो ने कब लॉन्च किया, ये जो भी हमारे बहुत सारे इसरो के जो प्रोजेक्ट है, डीआरडीओ के जो प्रोजेक्ट है, उनकी डेट पूछ लेता है, उनके फंक्शंस के बारे में पूछ लेगा, अवार्ड्स के बारे में पूछ रहा है, प्राइजेज के बारे में पूछ रहा है। तो ये सारा आपको करना है, मैं बता दूंगा आपको करना कैसे है। एक बार जैसे ही हम लोग रिटर्न मतलब रूटीन में आएंगे, मैं बता दूंगा आपको पीडी को यूटिलाइज करना कैसे है। आप लोग इस पीडी को केवल मेरे को लगता है 20% यूटिलाइज करते हैं, इसको 100% कैसे करेंगे वो मैं बता दूंगा आप लोगों को। ठीक है, देखो जनरल साइंस के बारे में मैं वैसे कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन बोलूँ तो भी इतना ही, क्योंकि आप लोग सब जो मेरे से जुड़ेंगे वो लगभग साइंस के स्टूडेंट रहेंगे। लेकिन मैं फिर भी ये कहूँगा कि एनसीईआरटी की बुक देख लेना 6 से 10 तक, या राजस्थान बोर्ड की देख लेना। बस ध्यान रखना जो जो टॉपिक है वो टॉपिक आपको पढ़ने हैं बस, ये नहीं कि सारा ही लग गए। भाई मैं बता रहा हूँ, अगर 6 से 10 तक की बुक उठाओगे ना, तो 6 की बुक जितनी मोटी होगी ना पूरी, उतनी साइंस में नहीं पढ़नी आपको ये लो। ठीक है, आपको वैसे दिक्कत भी नहीं आएगी, आप सब साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट हो। इसके बाद हम लोग बात करते हैं पॉलिटिकल। पॉलिटिकल के लिए मैं एक ही बुक सजेस्ट करूंगा, लक्ष्मीकांत। लक्ष्मीकांत की बुक आती है, लगभग 600-700 पेज होते हैं। डोंट वेरी, मुश्किल से आपको 100 110 पेज पढ़ने हैं जो आपके काम के हैं बस। आप बाकी पूरी काम, मतलब स्कूल लेक्चर के हिसाब से बता रहा हूँ, काम की तो देखो पूरी बुक है, लेकिन मैं स्कूल लेक्चर के हिसाब से बता रहा हूँ कि आपको कितना पढ़ना है इस लक्ष्मीकांत की बुक से। बहुत शानदार बुक है, जब आप पढ़ोगे तो आपका नॉलेज देखना कितना निखर के आएगा। इसमें भी आपको 1-2 टॉपिक नहीं मिलेंगे, जैसे ब्यूरोक्रेटिक, ये वाला नहीं मिलेगा आपको, ब्यूरोक्रेटिक सेटअप ऑफ इंडिया, तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। आपको भी पता है ब्यूरोक्रेटिक का मतलब ये है जहाँ से सचिव से सेक्रेटरी से स्टार्ट होगा, फिर यहाँ से जो भी है एडिशनल सेक्रेटरी, डेप्यूटी सेक्रेटरी जो भी है, फिर आईएएस पे आ जाएगा, डीएम पे आ जाएगा, डीएम से एसडीएम पे आ जाएगा, तहसीलदार पे आ जाएगा, पंचायत में आ जाएगा। मतलब ब्यूरोक्रेटिक सेटअप हमें देखना है, तो वो तो देखो एक जनरल चीज़ें, आप लोग थोड़ा सा प्लान करके समझोगे तो चीज़ें समझ में आ भी जाएंगी आप लोगों को, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये हम लोग कर लेंगे एक बार। उसके बाद ज्योग्राफी, देखो ज्योग्राफी के लिए देखो देखो पनोरमा की जो मैंने बुक बताई थी वो बुक ऐसी है कि उसमें सारा मैटर तो मिलेगा ही। इसके अलावा आप एक हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक आती है ज्योग्राफी के लिए, हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक आती है, जिसके जो राइटर हैं वो है हरि मोहन सक्सेना। आप लोग कहीं भी ले आना, मैं आपको बता दूंगा। हरि मोहन सक्सेना मेरी उधर पड़ी है बुक, मैं वरना दिखा देता आप लोगों को। अगर आप लोग 1 मिनट रखो तो मैं ला सकता हूँ, कोई नहीं, आप देख लेना, मैं आप बाकी ग्रुप में मैं पिक भेज दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग देखना, जाओगे सर्च करोगे तो मिल जाएगी गूगल पे भी आपको। आप इसका लेटेस्ट एडिशन ले लेना, हरि मोहन सक्सेना की जो ज्योग्राफी की बुक है उसका आप लेटेस्ट एडिशन ले लेना। मेरे पास थोड़ा पुराना है, आपको ज्योग्राफी में कहीं दिक्कत नहीं आएगी लेटेस्ट एडिशन में। बाकी जो चीज़ें करंट की होंगी वो आपको मूमल से मिल जाएंगी इसमें। ठीक है, आगे चलते हैं। ये देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहाँ से 15 क्वेश्चन आते हैं। देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, पिछली बार इस पार्ट में जो 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 बेनिफिट में रहा उसको बड़ा बेनिफिट मिला है, और क्वेश्चन भी थोड़े से क्या है ना यहाँ से अलग हट के आते हैं। तो देखो इसके लिए देखो आपको क्या करना है, इसके लिए देखो ऐसा कोई पर्टिकुलर बुक तो आती नहीं है, लेकिन जैसे आप कोई लक्ष्य या पनोरमा की बुक खरीदोगे ना तो उसमें इसका मैटर मिल जाएगा। लक्ष्य या पनोरमा की जो बुक आप लोग लोगे उसमें इसका मैटर मिल जाएगा सारा। और उस मैटर के अलावा आपका कोई जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय स्कूल लेवल का जानकार हो, उससे आप लोग हेल्प ले लेना। इसके अलावा एक एक टॉपिक लेकर के आप लोग गूगल की हेल्प ले लेना।
लास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस देखना, ठीक है, ये सब डालोगे आप लोग तो सारा कुछ क्लियर हो जाएगा उसमें। ये आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगी चीज़ें। जैसे आप पढ़ना स्टार्ट करोगे तो कहीं दिक्कत नहीं आएगी आपको। ये सारी चीज़ें आपको, जैसे सैनिक स्कूल खोले जा रहे हैं, पब्लिक स्कूल के बारे में पढ़ना है, मॉडल स्कूल के बारे में, ये मित्र जो चलाए जा रहे हैं, राज्य शिक्षा, एजुसेट, ये सारे मिल जाएंगे आपको। देखो बुक से ज़्यादा मैं जहाँ तक मानता हूँ शायद हो सकता है गूगल ज़्यादा हेल्प करे आप लोगों की इनमें। बाकी ये जो जैसे स्कूल वाला है ना, ब्लॉक रिसोर्स सेंटर, ये जो है मैनेजमेंट कमेटी स्कूलों में होती है, डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टम जो डाइस होता है, इनके लिए अगर आप किसी बीडीओ लेवल के जो ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर होते हैं उनसे किसी से पूछोगे तो वो आपको बहुत अच्छी जानकारी दे पाएंगे। फिर आप उनसे पूछ करके जैसे वो नोट्स वगैरह बना सकते हो। जैसे ये SIR CRT BSER है, IAS है, CT है, डाइट है, ये लोग सब लोग टीचर्स बहुत अच्छे से जानते हैं इन चीज़ों के बारे में। जैसे ये SICRT जैसे हमारा सिलेबस बनाता है, 10th 12th की जो बुक है, जैसे कस्तूरबा गांधी, अब जैसे बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में लगे हुए हैं। राजस्थान टेक्स्ट बुक बोर्ड, जैसे एक बोर्ड जो है 8th तक की बुक बनाता है, एक 12th तक की जो फ्री बुक चलती है हमारी स्कूलों में, उनको कौन तैयार करता है, उनका सिलेबस कौन तैयार करता है, उनकी प्रिंटिंग का काम कौन करता है, ये सारा मैटर जो है आपको एक बार बहुत अच्छे से समझ समझ के तैयार करना है, ठीक है। तो ये सारा आपको सिलेबस मैंने बता दिया है। अगर हम लोग मार्क्स का क्राइटेरिया देखें तो देखो, जो फर्स्ट पार्ट था हमारा हिस्ट्री वाला, हिस्ट्री ऑफ राजस्थान और हिस्ट्री ऑफ राजस्थान वाला, इंडिया वाला, उसमें से 15 क्वेश्चन आएंगे 30 मार्क्स के। जो मैथ्स था, जो मेंटल एबिलिटी मतलब रीजनिंग और मैथ्स का जो पार्ट था, हिंदी और इंग्लिश वाला जो पार्ट था, उन सब से मिलाकर के आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे, 20 और 40 मार्क्स के होंगे। करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, ये ध्यान रख लेना। 20 नंबर के जनरल साइंस, इंडियन पॉलिटी और ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान, इन तीनों के 5-5 क्वेश्चन, मीन्स टोटल 15 क्वेश्चन, जो एग्जाम में आपको 30 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। और ये हमारा एजुकेशन मैनेजमेंट, और ये RT राइट टू एजुकेशन जो 2009 में आया था, वहाँ उधर मैंने बताया नहीं, इधर मैं बताता हूँ, एक अलग से टॉपिक मेंशन है ये लास्ट वाला टॉपिक है, प्रोविजन ऑफ राइट टू चिल्ड्रन टू फ्री कंपलसरी एजुकेशन एक्ट। देखो ये बहुत कंफ्यूजन वाली चीज़ें होती हैं, किसी कोचिंग के चक्कर में मत रहना, बहुत डेप्थ में आप लोगों को खुद को तैयार करना है। अच्छी अच्छी कोचिंग वाले आंसर इनके गलत देते हैं, वो तो फिर तब RPSC आंसर की देते तब पता चलता है हम लोग क्या करके आ गए, क्या करना था। तो देखो इन चीज़ों को बहुत अच्छे से पढ़ना है आप लोगों को, डाउनलोड कर लेना, साइट पे सब कुछ अवेलेबल है। तो मेरी जो आज जो वीडियो का जो पर्पज़ था वो यही था। एक तो हमने आपको हमारे कोर्स के बारे में बता दिया है कि हम कैसे लॉन्च करने जा रहे हैं, क्या क्या हमारी फैसिलिटीज़ होंगी, और एक मैंने आपको एक जनरल स्ट्रेटजीज के बारे में बता दिया है फर्स्ट पेपर की, कि आपको कैसे पढ़नी है, कहाँ से पढ़नी है, कौन सी बुक की हेल्प लेनी है, कौन सी नहीं लेनी है। अगर जो स्टूडेंट्स हमारा केमिस्ट्री का कोर्स नहीं लेना चाहते हैं, केवल GK का कोर्स लेना चाहते हैं जिसमें PDF फॉर्मेट में सारे नोट्स, असाइनमेंट्स, DPPs और टेस्ट सीरीज होगी, उनके लिए इसकी जो प्राइस होगी वो 2999 होगी। और जो हमारा केमिस्ट्री का कोर्स लेंगे उन लोगों के लिए ये कोर्स जो होगा वो 9999 में, ये GK का जो कोर्स होगा वो हम लोग एक तरह से ये मान के चलो फ्री देंगे। लेकिन 10 तारीख तक अगर कोई कोर्स को परचेज करता है तो उसके लिए हमारा ये कोर्स जो होगा वो 6999 में होगा, ये आप लोग ध्यान रख लेना। इसके अलावा देखो ये मैंने बता दिया, एक वीडियो में कल और बना दूंगा जिसमें मैं आपको केमिस्ट्री की स्ट्रेटजी के बारे में बता दूंगा। और देखो मैं आपको फिर बता देता हूँ, GK के बिना आप सिलेक्शन नहीं ले सकते हैं। अब देखो आप लोगों को, बहुत से लोगों ने असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्जाम में देखा होगा, बहुत से लोगों ने आपको कहा होगा कि तुम लोग केमिस्ट्री में नंबर ले आओगे, तुम इतने ले आओगे। कुछ लोग तो ये तक कह रहे थे कि स्टूडेंट्स 75 में से 75 मार्क्स ले आएगा, कुछ लोग ये कह रहे थे 68 मार्क्स ले आएगा, 70 मार्क्स ले आएगा, कुछ लोग ग्रुप में भी बोल रहे थे मैं 145 ले आऊँगा, मैं 138 ले आऊँगा। देखो सबका मामला सामने आ गया है। मैं बताता हूँ मेरे एक्सपीरियंस से केमिस्ट्री के पेपर की बात, जिसके 120 नंबर हैं, 60 बहुत आगे है, बहुत ज़्यादा नंबर हैं, वो ये मान लेना। उसके इतने नंबर भी इम्पॉसिबल है, कोई एक दो लड़के की मैं मान सकता हूँ, बाकी पॉसिबल नहीं है इतने मार्क्स। तो देखो आप केमिस्ट्री के भरोसे कभी मत चले जाना कि मैं एग्जाम निकाल लूंगा। GK को आपको वेटेज, आपका सिलेक्शन GK ही देगा, ये आप लोग ध्यान रख लेना अच्छी तरह से, ठीक है। तो आज की इस क्लास में जो मैं बताना चाह रहा था, हो सकता है आप लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा, ठीक है। और जो हमसे जुड़ना चाहते हैं वो हमारी ऐप केमिस्ट्री बाय MCS के नाम से है, उसको आप लोग डाउनलोड कर लें,
आप लोग इंस्टॉल कर लें, केमिस्ट्री बाई एमसीएस इस नाम से हमारा ऐप है और इसी नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, उसको आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। एक कल और एक वीडियो, फिर जब नेक्स्ट क्लास होगी उससे हमारी क्लासें रेगुलर स्टार्ट हो जाएंगी। मैं बता दूंगा प्लानिंग केमिस्ट्री की प्लानिंग कि हम लोग कौन सा टॉपिक कहाँ से स्टार्ट करेंगे, वो सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार।